प्रार्थना सामर्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो, सिर्फ सुनो। प्रार्थना सामर्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर की सामर्थ्य ज़रूरी है, हाँ, पर प्रार्थना सामर्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेरित याकूब सामर्थ का आदमी था, पर वह सामर्थ हेरोदेस को उसे मारने से रोक न सकी। पतरस सामर्थ का व्यक्ति था, पर वह सामर्थ हेरोदेस को उसे जेल में गिरने से नहीं रोक पाई। प्रेरित पौलुस सामर्थ का व्यक्ति था, पर न ही वह सामर्थ जहाज को टूटने से रोक पाई, न ही उसके जेल जाने को रोक पाई, न ही उसके पीटे जाने को रोक पाई। वह लगभग मरने वाला ही था। प्रेरितों की पत्री, यह पाठ सीखो जो मैं आज रात आपको दूंगा। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। वह सामर्थ शैतान को तुम्हारी हानि करने से कभी नहीं रोकेगी जो वह करना चाहता है। चर्च में सामर्थ ने अनायास को चर्च से बाहर जाने और झूठ बोलने से नहीं रोका। उस सामर्थ ने अनायास के झूठ को उजागर नहीं किया। केवल चर्च सत्य के प्रति जगा। केवल प्रार्थना छुटकारा कर सकती है। केवल प्रार्थना शैतान को हरा सकती है। केवल प्रार्थना शैतान के उद्देश्य को हरा सकती है। आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में हेरोदेस ने याकूब को पकड़ा और उसे मार दिया। याकूब जब्दी का पुत्र जो यीशु के साथ चलता था। याकूब जिसने परमेश्वर को महान सामर्थ को देखा था। पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। याकूब जो यीशु के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चला। याकूब पहाड़ पर था जहाँ यीशु का रूपांतरण हुआ था, जहाँ उसने मूसा एलीशा को देखा था। याकूब जिसने यीशु को मुर्दों में से उठते देखा था और उसका हाथ पकड़ा था। याकूब जिसने महसूस किया कि उसकी सांसें दिल में प्रवेश कर रही हैं। याकूब जो परमेश्वर को जानता है, जो यीशु के साथ चला और हेरोदेस के द्वारा मारा गया। तब हेरोदेस ने कहा, हाँ, मैंने याकूब को मार दिया, मैं पतरस को भी मार सकता हूँ। पतरस को मारने से पहले चर्च जाग उठी और कहा कि हम उसे यह करने नहीं देंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। लोग इकट्ठा हुए, यूहन्ना के घर में, एक घर में इकट्ठा हुए, बिना सिसकते हुए। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और जेल के दरवाजे खोले और पतरस को बाहर निकाला। सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि प्रार्थना के कारण। इसलिए प्रार्थना सामर्थ्य से ज़्यादा जरूरी है। मुझे मिनिस्ट्री को चलाते हुए 37 साल हो चुके हैं और मैंने प्रचार करना 21 साल की उम्र में शुरू किया था। मैंने जब शुरू किया जब मैं जवान था और मैं बाइबल को पूरी तरह नहीं जानता था, पर अब जानता हूँ। एक चीज़ मैंने सीखी, बिना प्रार्थना के सारी सामर्थ खत्म हो सकती है। बिना प्रार्थना के जो मैंने परमेश्वर के लिए किया कैंसिल हो सकता है। बिना प्रार्थना के जो उपहार मेरे लिए रखे गए हैं वे कैंसिल हो जाएंगे। बिना प्रार्थना के मैं बीमार हूँ। देवियों सज्जनों, आपको इसे सचमुच अच्छे से सुनने की जरूरत है। यीशु ने हमसे इन पाठ में कहा, यह शब्द परमेश्वर के पुत्र द्वारा बोले गए थे। मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। गरीबी, सामर्थ्य का न होना, औसत मसीह को याकूब में स्पष्टीकरण मिलता है। याकूब यीशु का भाई, न कि जब्दी का पुत्र याकूब। जब्दी का पुत्र हेरोदेस के द्वारा मारा गया। परमेश्वर का भाई याकूब के द्वारा ये पत्रियां लिखी गई जो हमारे पास बाइबल में है। उसने याकूब 4:2 में कहा, तुम मांगते हो, पाते नहीं। गरीबी, सामर्थ्य का न होना, औसत मसीह स्पष्टीकरण को पाते हैं याकूब की पत्री में। आपके पास नहीं, क्योंकि आप पूछने में जहमत नहीं उठाते। ध्यान से सुनो मुझे, मांगना नहीं, केवल घुटनों में आना है और खाली शब्द बोलते हुए ऊपर देखना। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को बोलना नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमें मुंह से मांगने के लिए नहीं कह रहा, परमेश्वर हमें मन से मांगने के लिए कह रहा है। प्रार्थना दिल से आनी चाहिए, नहीं तो यह प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना
हमारे अंदरूनी व्यक्ति से आनी चाहिए, नहीं तो यह सुनी नहीं जाती। प्रार्थना आपकी आत्मा से आनी चाहिए, नहीं तो यह ग्रहण नहीं होती। यीशु बताते हैं, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। आपको समझना चाहिए कि आप कैसे प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। देवियों और सज्जनों, आपसे मैं इसे सुनने के लिए विनती करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुछ शक्तिशाली और कुछ भारी के बारे में। मेरी मूर्खता के कारण शैतान मुझे लगभग नष्ट कर ही देता। क्या आपने सुना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि वह किससे डरता है। वह उस अभिषेक से नहीं डरता जो मेरी ज़िंदगी में है। वह डरता है जब मैं यह करता हूँ जिससे वह डरता है। वह चमत्कारों से नहीं डरता जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है। न ही डरता है आपके कितने स्मार्ट हो आप, न ही उससे डरता है। वह न ही डरता है आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, और वह ना तो आपके नाम से, ना आपकी प्रसिद्धि से, ना आपके पैसे से, जो भी आपके पास है, नहीं डरता। वह डरता है जब आप अपने घुटनों में आते हो और कहते हो, पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर से डरता है। शैतान आपसे नहीं डरता, वह परमेश्वर से डरता है। प्रार्थना से परमेश्वर का दर्शन होता है। मेरे भाइयों, यदि आप अपनी मसीह ज़िंदगी में सुधार नहीं देखते, अगर आप सामर्थ्य नहीं देखते, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि आप प्रार्थना नहीं करते, या कहूँ उसे तुच्छ जानते हैं। अगर कोई फल नहीं है तो बस एक जवाब है कि आप प्रार्थना को टालते हैं। आप उस पाप को रोक नहीं सकते, आप उस पाप से लड़ नहीं सकते, आप उस पाप पर जय नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना को टालते हैं। मेरे भाई, केवल एक ही रास्ता है कि आप पाप को अपनी ज़िंदगी में हरा सकते हैं। यह तब नहीं जब आप उसके बारे में सोचते हैं, जब आप उसके बारे में तारीफ करते हैं। यह तब नहीं जब आप उसके बारे में वायदे पढ़ते हैं। यह तब होता है जब आप अपने घुटनों पर आते हो और उसके लिए प्रार्थना करते हो। यही है प्रार्थना, और केवल प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में सामर्थ्य लेकर आती है। पाप के ऊपर सामर्थ, शैतान के ऊपर सामर्थ, शैतान के ऊपर सामर्थ, कमज़ोरी के ऊपर सामर्थ, और सामर्थ आपके दिल में छिपे हुए पापों के ऊपर। हर कोई यहाँ है, उसके गुप्त पाप हैं। आपके गुप्त पाप आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। यह आपको ख़त्म कर देगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप पर है कि आप इसे छोड़ते हो या इसे लेते हो। मैं आपका खून साफ कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरा न्याय करे कि मैंने आपको यह बताया नहीं। प्रेरितों 2:42 पढ़ेंगे। उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी को तोड़ने, प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। प्रार्थना के प्रति, और यही चाबी है। यह प्रार्थना के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार प्रार्थना करने के बारे में है। लगातार प्रार्थना में यह सोमवार को नहीं हो रही, बल्कि हर दिन हो रही है। यह तब की जाती है जब आपका ऐसा करने का मन नहीं होता। यह तब की जाती है जब नर्क के सारे शैतान निकलकर आपके पास आते हैं और कहते हैं, तुम यह न करो। यह तब की जाती है जब आपका परिवार कहे कि डैडी, हमें आपके समय की ज़रूरत है। करो। प्रार्थना परिवार से पहले आती है। जब आप प्रार्थना करते हो तब आप अपने परिवार को रखोगे। जब प्रार्थना करते हो तब आप अपने परिवार को आशीष दोगे। जब आप प्रार्थना करते हो आपके परिवार में चंगाई होगी, नहीं तो सब बट जाएंगे। एक ही तरीका है जब आप प्रार्थना करते हो। यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर को जवाब देने में आनंद आता है। वह कहता है, मैं, न ही सरदूत, न ही जब्राइल, न ही मकाइल, मैं, मुझे पुकार, तू मुझे पुकार। साउल को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकी? यह नहीं कि उसने माफ़ी नहीं मांगी, यह नहीं कि उसने माफ़ी नहीं मांगी थी। उसने माफ़ी मांगी, पर परमेश्वर से नहीं, शमूएल से। परमेश्वर ने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? क्योंकि वह परमेश्वर के पास नहीं आया था। वह उस आदमी के पास गया था, वह शमूएल के पास गया था।
और कहा, ओ सैमुअल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाप किया है, मेरी मदद करो। परमेश्वर ने कहा, मुझे आदमी नहीं चाहिए, कोई भी आदमी जो इंसान के पीछे जाता है, ना कि मेरे, वह रिजेक्टेड है। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने साउल से भी बढ़कर पाप किया। दाऊद ने न केवल बेतशेबा के साथ सोकर पाप किया, बल्कि उसके पति को मरवाने की योजना बनाई। दाऊद ने पाप किया और उस आदमी को मारने की योजना बनाई। जब नातान उसके पास आया और कहा, तुमने पाप किया है, उसने नहीं कहा, ओ नातान मेरी मदद करो। उसने कहा, नातान को भूल जाओ, परमेश्वर मुझ पर दया कर। वह परमेश्वर के पास गया, ना कि आदमी के पास गया। परमेश्वर ने कहा, यह वह व्यक्ति है जो मुझे दिल से प्यार करता है। यह वह आदमी नहीं जो इंसान के पास गया, यह वह आदमी है जो मेरे पास आया है, मेरे पास आया है। मैं इसकी प्रार्थना का जवाब दूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पाप कितने बड़े हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पाप कितने गंदे हैं। बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा, यशायाह 1 में कहता है, आओ हम इन बातों पर विचार करें, आओ बात करें। हालांकि पाप बड़े क्यों ना हों, यह सफ़ेद हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, इंसान के पास मत जाओ, इंसान आपको धोखा दे सकता है। परमेश्वर के पास जाएं, वह आपको हमेशा स्वीकार करता है और हमेशा आपको माफ़ करता है। वह कहता है, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, उसे उसमें आनंद आता है। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे महान चीज़ें दिखाऊंगा जिसे तू अब तक नहीं जानता। यह सब 50 के 50 में कहता है, मुझे पुकार, मुश्किल के दिन मुझे पुकार, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। यह यशायाह 40 के 31 में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर है। अपने हाथ खड़े करो और कहें, यह परमेश्वर है, इंसान नहीं। ना प्रचारक, ना ही रब्बी, ना ही प्रचारक, ना ही पास्टर, ना ही इवेंजलिस्ट, यीशु। अच्छा भाई बहनी, आपको नहीं लगता कि हमें इंसान के पास जाना चाहिए? वे आपको धोखा देंगे, वे आपके बारे में बोलेंगे, वे आपको तबाह कर देंगे। मनुष्य की सहायता व्यर्थ है, बाइबल कहती है। नहीं भाई, परमेश्वर के पास जाओ। वह कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वही केवल एक है जो प्रार्थना का उत्तर देता है। यदि आप प्रार्थना करने के लिए बहुत बिजी हैं तो आप सामर्थ्य पाने के लिए भी बिजी होंगे। लोग कहते हैं, कृपया मुझे सामर्थ्य दो, तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। यह सस्ती नहीं है, यह आसानी से नहीं आती। अपने चेहरे पर आ जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, पूरी तरह अपने चेहरे पर आ जाओ, पूरी तरह अपने घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर को पुकारो, मूल्य अदा करो। अगर आप प्रार्थना करने के लिए बिजी होंगे तो आप सामर्थ्य पाने के लिए भी बिजी होंगे, तो आप परमेश्वर की आश पाने के लिए भी बिजी होंगे। बढ़िया गतिविधि कोई परिणाम नहीं। शैतान न ही गतिविधियों से डरता है, न ही मिशनरियों से डरता है, न ही वह उनसे नहीं डरता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वह परमेश्वर से डरता है। मुझे बताने दो, मिशनरी बिना प्रार्थना के, मिशनरी बिना परमेश्वर के। कई सालों पहले मैंने कुछ पाया, मिस्टर बुराक, मैंने कुछ अद्भुत पाया। मैंने पाया परमेश्वर, मैंने पाया प्रार्थना सब कुछ कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है। मैंने पाया प्रार्थना कुछ भी कर सकती है जो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि मैंने इसे परमेश्वर के वचनों से पाया। परमेश्वर की बाँह प्रार्थना के स्पर्श से प्रतिक्रिया करती है। मैंने पाया परमेश्वर के सभी अनंत संसाधन प्रार्थना के द्वारा आते हैं। मैंने पाया प्रार्थना चाबी है जो अपार द्वार खोलती है, स्वर्ग के खजाने के दरवाजे खोलती है, कृपा, महिमा और सामर्थ्य के दरवाजे खोलती है। मैंने वचन में पाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैंने इस चाबी में पाया
जिसे प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गीय खजाने को हिलाता है, अपने साम्राज्य में दरवाजे खुलते हैं। शब्द मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मुझे यह भी पता है केवल एक ही सीमा है, केवल एक ही सीमा है जो प्रार्थना कर सकती है, यही परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना कर सकती है जो केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, क्योंकि प्रार्थना की एक सीमा है। प्रार्थना सीमित है, जो परमेश्वर कर सकता है। बाइबल हमें बताती है हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वह कहता है, क्या कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल है? हम चिल्लाते हैं, हम गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम गाते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं जब आप परमेश्वर पर भरोसा